डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसको बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, राइट। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो होती है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो होती है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, कैसे इस रिएक्शन को जल्दी से किया जा सकता है, इसका प्रोडक्ट जल्दी से कैसे बनाया जा सकता है, उसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक विच यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेरी इजीली। और कुछ की पॉइंट्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले, तो बहुत बहुत मजा आने वाला है। देखिए, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो यहाँ पे जो नाम है डिग्रेडेशन, डिग्रेड होना, भाई यहाँ पे डिग्रेड किस चीज में हो रहा है, तो सीधा हम पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे सामने जो होता है वो होता है 1 डिग्री अमाइड, राइट। और 1 डिग्री अमाइड जो होता है इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। डिग्रेडेशन मतलब नंबर ऑफ कार्बन घट जाते हैं। तो यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में घटते हैं, पहले तो अपने को ये क्लियर होना है, ठीक है। इसके की पॉइंट दिमाग में बसा लेने जो मैं बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, उसका इशू है ही नहीं, बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे 1 यूनिट ब्रोमीन का लिया जाता है, 1 मोल ब्रोमीन का लिया जाता है और 4 मोल्स एल्कली के लिए जाते हैं, नॉर्मली KOH लिया जाता है। अब यहाँ पे 1:4 का रेशियो होता है। तो हेलोजन की एक प्रॉपर्टी होती है, हेलोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अल्कलाइन मीडियम में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करता है। जब वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करता है तो यहाँ पे कोबरा बन जाता है। अरे मतलब मजाक कर रहा हूँ, कोबरा नहीं बनता, KOBr बनता है, ठीक है। तो KOBr में OBr माइनस जो होता है ये होता है हाइपोब्रोमाइड आयन। तो सवाल ऐसे दिया जा सकता है, इधर इन दिस वे और दिस वे, तो ये याद रखना बहुत जरूरी, नहीं तो हम भूल जाते हैं, दिक्कत वही है। अब ये है तो डिग्रेडेशन है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। आपको सिंपली इतना करना है कि जो बीच में R और NH2 एल्काइल और अमाइन, मतलब ये NH2 के बीच में जो C डबल बॉन्ड है, इस विलन को हटाना है। जस्ट इमेजिन R और NH2 ये दो प्रेमी हैं, ठीक है, एक भक्त है और एक भगवान है, और बीच में ये मायाजाल है C डबल बॉन्ड हो। तो ये मायाजाल जो है C डबल बॉन्ड का ये हटता है और भगवान और भक्त फाइनली मिल जाते हैं, मे बी विद इन दिस लाइफ और एंड ऑफ द लाइफ। और यहाँ हमारे सामने बन जाता है 1 डिग्री अमाइन। यानी इसमें याद रखने का तरीका ये है A to A से A ही बनता है, अमाइड से अमाइन ही बनता है। और इसमें जो कोबरा है वो किसको खा जाता है, कोबरा खा जाता है CO को, ठीक है। तो इमेजिन अ कोबरा राइट नाउ, ठीक है, डरना मत। और कोबरा के सामने C डबल बॉन्ड है और वो उसको खा जाता है, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन समथिंग लाइक दिस। इसके बेसिस पे क्वेश्चन करना इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। जैसे कि हमारे सामने मान लीजिए आ जाता है बेंजामाइड। अब एक चीज मैं साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे सामने बेंजोइक एसिड है, तो पहले क्या होता है, इसको बेंजामाइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय हीटिंग विद अमोनिया। अमोनिया से जब इसको हीट करते हैं तो हीट करके यहां बन जाता है हमारे सामने बेंजामाइड। अब इसके बाद हमें दिया जाएगा फॉर एग्जांपल हाइपोब्रोमाइड आयन, OBr माइनस या Br2+4 KOH, ये दिया जाएगा। अब क्या करोगे, कोबरा क्या करेगा भैया, CO को हटाएगा और CO को हटा के बनाएगा यहाँ पे PHNH2। अब PHNH2 जो है ये क्या है, एनिलीन है, और इसके साथ कौन सी रिएक्शन बहुत ही फेमस है जो साथ में कंबाइन करते हैं। वैसे हॉफमैन वाला काम तो यहाँ हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इज ऑलरेडी डन, और वो इतना ही है, वो तो इतना ही रिएक्शन होता है। लेकिन उसके साथ कैसे एसोसिएटेड होती हैं चीजें, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो मैं थोड़ा आपको अंदाजा दे रहा हूँ, है ना। तभी इस पूरे वीडियो का आपको रियल बेनिफिट मिलेगा कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हेल्प होनी है। तो यहाँ पे एनिलीन है, इसके साथ ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है CHCl3+KOH। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसके अंदर कार्बीन वाला रिएक्शन है, और आपको याद आ रहा है कौन से वाला है, ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, जिसमें फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बनता है, बदबूदार आइसोसाइनाइड बनता है, PHNC विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। एक होमवर्क मैं इसी में साथ साथ आपको दे रहा हूं जिसका कमेंट सेक्शन में आप सभी को जवाब देना है, वो है LH के साथ व्हाट इज फॉर्म्ड। वैसे कोई टफ नहीं है, इट इज नॉर्मल आजकल, लेकिन काफी कॉमनली आता है कि LH यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हम पर्टिकुलर ये जो कंपाउंड है बेंजीन आइसोनाइट्राइल, इसका रिएक्शन कराते हैं तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड। चलिए इसी शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं एनहेंस करते हुए कुछ बताना चाहता हूं। मान लीजिए कभी कभी इसका एक वेरिएशन आ जाता है हमारे पास, कभी कभी सक्सिनिमाइड दे देते हैं। अब सक्सिनिमाइड में अगर KOBr दे दिया, हीट कर दिया, नाउ व्हाट विल हैपन। तो इसका ट्रिक ऐसा होता है, इसमें आप क्या करो, इसमें डू दिस कि ये जो CONH आपको दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे लगा दो सीधा अमाइन। जैसे अमाइड बनता है ना अमाइन में,
तो ये जो अमाइड था ये हमने कन्वर्ट कर दिया अमाइन में। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहां क्या होगा, इसको आपको कन्वर्ट करना है एसिड के सॉल्ट में, एसिड के सॉल्ट में, ठीक है। तो ब्रेक दिस, कन्वर्ट दिस टू NH2। तो यहाँ पे जो डिग्रेडेशन है वो हो गया, यानी ये C डबल बॉन्ड हो जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोबरा ने खा लिया, इट इज गॉन। लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन CO है ये इसको कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ दे देता हूँ जो आपको खुद से करना है, जो इसी का थोड़ा सा वेरिएशन है, पर डायरेक्टली इस शॉर्ट ट्रिक से हेल्प से यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो इसको कर लेना। प्लस इसके अलावा मान लो हमारे सामने कुछ ऐसा कंपाउंड आता है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा है एंड वी हैव CONH2, या हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है और CONH2 दिया हुआ है। अब इन केसेस में अगर हमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देख करना है तो इसमें हमें ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी बात है कि कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है। मतलब जो कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन पहले है ना, CO निकलने के बाद इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो ये बात आप जरूर लिख लेना कि कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिटेन्ड। ओके बच्चों, तो ये दो तरह के वेरिएशंस मेनली क्वेश्चंस में आते हैं और इसके साथ एसोसिएटेड कैसे आगे या पीछे कुछ रिएक्टेंट्स आ सकते हैं उसका भी अंदाजा मैंने दे दिया, एंड होपिंग दैट इसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड आप में से जो भी स्टूडेंट्स बच्चों हमारी टेस्ट सीरीज का ATP स्टार की टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो विजिट आवर वेबसाइट और ऐप पे जाइए और वहाँ से एनरोल करके बहुत सारे अमेजिंग टेस्ट आप वहाँ पे दे सकते हो। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।